बाद निगम प्रशासन जागा और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सशर्त दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। सहारा समय ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और जिसके बाद निगम प्रशासन जागा और गैर जरूरी सामानों की दुकानों पर कि पीछे की वजह प्रशासन की मुस्तैदी थी, लेकिन अभी बीते 2 दिनों से जो रिलैक्सेशन मिला था उसके बाद से लोगों की जो भीड़ है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि अब तक सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे नायाब उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, जिसके कारण कोरोना के मामले काफी कम हुए थे। लेकिन जब बाजार में थोड़ी सी छूट मिली, जब लोगों को दुकान खोलने की छूट मिली, तो भीड़ इस कदर बढ़ गई कि लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दुकानों में भी इसकी जो लापरवाहियां हैं वो देखने को मिल रही है। हालांकि नगर निगम की टीम ने अब जरूर इन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका नजारा अभी भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। गोल बाजार क्षेत्र के हम उस बाजार में हैं जहां पर लगातार लोग बड़ी संख्या में एक साथ पास जो है वो खड़े होकर जो सामान है उसकी खरीदी कर रहे हैं। नगर निगम जरूर इसकी बात कर रही है, लेकिन इसके अलावा मास्क अगर नहीं पहना गया है, किसी तरीके से जो कार्रवाइयां हैं वो यहाँ पर की जा रही है, तो बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानदार भी उन्हें समझाइश देते हुए नजर नहीं आते हैं। सामानों की जो खरीदी है, ये देखिए आप लोग कितने पास जो लोग हैं वो बेहद करीब में खड़े होकर राशन सामान ले रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का काम जरूर निगम और पुलिस प्रशासन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन न तो लोग मानने को तैयार हैं, न तो लोग जागरूक हो रहे हैं और न ही जो खरीदार हैं वो यहाँ पर जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि नगर निगम ने अब कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी है। कड़ी कार्रवाइयां यहाँ पर की जा रही है और बड़े पैमाने पर जो रसीद है, जो चालान है, वो भी अब उनका चालान यहाँ पर काटा जा रहा है। तो जो लोग हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? ये जो सोशल डिस्टेंस का जो पालन नहीं कर रहे हैं उसके संबंध में कर रहे हैं। ये किस तरीके की खामियां यहाँ पर नजर आ रही है? लोग दूर नहीं आ रहे हैं, दुकानदार उनको समझा नहीं रहे, क्या परेशानी आ रही है? दुकानदार भी समझा नहीं रहे और जो पब्लिक है वो भी समझ नहीं रहा है। जो सूचना मिला है कि सोशल डिस्टेंस का जो पालन करना चाहिए तो पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब इन पर क्या चालानी कार्रवाइयां हो रही है? हाँ, इस पे चालानी जैसे मिल रहा है तो उसको चालानी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग जोन तरफ से। ये कितने की चालानी कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? लोग आसानी से मान जा रहे हैं? हाँ, मान रहे हैं। जिसके पास मास्क नहीं है उनका 100 रुपए, सोशल डिस्टेंस, एक गाड़ी में 2 लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनका 200 रुपए। तो ये अलग अलग तरीके की कार्रवाइयां हैं। फिलहाल हम गोल बाजार में है, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद लोग कितने जागरूक होंगे ये अभी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। सहारा समय ने लगातार इसकी खबर दिखाई थी, कल इस बात की आशंका भी जाहिर की थी। उसके बाद नगर निगम का जो प्रबंधन है वो यहाँ पर जागता हुआ नजर आया है, लेकिन लोग कब तक जागरूक होंगे? कार्रवाइयां तो चलती लगेगी। लोगों का जागरूक होना, अपनी जान को बचाने के लिए उनका जागरूक होना बेहद जरूरी है और ये सहारा समय भी अपील करता है कि लोग इस बात को समझे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते नजर आए। कैमरा पर्सन अजय चौधरी के साथ अमित मिश्रा, सहारा समय, रायपुर के लिए। तो रायपुर में सहारा समय की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर दुकानें खुलने के बाद नगर निगम काफी सक्रिय दिखा। अश्विनी नगर में अंडे की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर यहां जुर्माना भी लगाया गया है। सहारा समय ने शनिवार से ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने की खबर लगातार सहारा समय दिखा रहा था और उसके बाद निगम प्रशासन जागता है और उसके बाद जुर्माना लगाया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती। ज्यादा जानकारी के साथ अमित मिश्रा हमारे साथ, जो कि अमित का रुख करेंगे। अमित, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां और आपने खुद जाकर बाजार का जायजा भी लिया, किस तरह की वहां तस्वीर दिखी आपको अमित? का पालन करना है, उसको लेकर जो व्यापारी है उनमें जागरूकता की कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही जो लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं उनमें भी जागरूकता की कमी देखने को मिली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के सबसे कम मामले थे उसका कारण यही था कि जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किया था। लोग अपने घरों पर जाकर रुक गए थे, अपने घरों से ही उनको सब्जियां मिल रही थी, ऑनलाइन सब कुछ सामान उनको पहुंच रहा था और 1 महीने तक लगातार इसका पालन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में इसके बेहतर
रिजल्ट देखने को मिले, कोरोना के सबसे कम मरीज यहां पर देखने को मिले और उसका जो फैलाव है वो केवल कटघोरा क्षेत्र में एक जिले में सिर्फ सीमित रह गया, उसके बाद वो फैला नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से जो ढिलाई हुई, जो थोड़ी सी राहत दी गई ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और छत्तीसगढ़ में क्योंकि कोरोना का प्रकोप कम है, लेकिन उसका जो गलत फायदा है वो यहां पर लोग उठाते हुए नजर आए। यहां पर जब हमने देखा, नगर निगम ने जब देखा, तो व्यापारियों की तरफ से जो दुकानें खोली गई, उन दुकानों में जब भीड़ लगनी शुरू हुई तो न तो उस भीड़ को मॉनिटरिंग करने के लिए कोई भी टीम मौजूद थी और न ही व्यापारियों और जो खरीदार है उनके बीच में किसी तरीके का सामंजस्य देखने को मिल रहा था। सभी एक दूसरे पर घालमेल करके जो नियम है उसकी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे थे और ये कितना घातक हो सकता था, ये सवाल हमने उठाया था। और जब हमने ये खबर दिखाई, लगातार इस खबर को दिखाई, लगातार जब हमने ये बात कही, तब जाकर निगम प्रशासन को सुध आए कि वाकई में बड़े पैमाने पर जो नियम है उसका उल्लंघन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो नजारा दिखाता हूं। गोल चौक चौराहे पर, गोल बाजार चौराहे पर हम फिर से मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर पहले जो कार्रवाई है वो की गई थी। हालांकि 2 बजे तक का समय रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुलनी रहती है और यही वजह रहता है कि भीड़ सबसे ज्यादा इस क्षेत्र पर होती है। दुकानें भी सक्रिय हैं, पास में दुकानें हैं और गलियां भी सक्रिय हैं। इस कारण से ये जो तमाम कार्रवाइयां हैं वो यहां पर आज नगर निगम ने की है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ये दुकानें खुलती रहेंगी, नगर निगम कार्रवाई करता रहेगा, लेकिन लोग कब समझेंगे, व्यापारी कब समझेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कब तक होगी? जी बिल्कुल, लोग कब समझेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी दुकानदारों से बात हुई होगी, क्या दुकानदार निर्देशित नहीं कर रहे हैं ग्राहकों की आप दूरी बनाए रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी? क्योंकि अगर दुकानदार निर्देशित नहीं कर रहे हैं तो ये तस्वीर बहुत भयानक होगी। अगर आप एक दुकानदार के पास पहुंचते हैं, उसके ग्राहक पास रहकर सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें निर्देशित करिए। अमित, बिल्कुल, जब हमने दुकानदारों से बात की, व्यापारी संगठन से यहां पर बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोग समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा कि व्यापारी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हमने देखा, मैं एक बार अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा वो दिखाएं आपको, ये देखिए कितनी पास में ये दुकानें हैं, दुकानें सटी हुई है, केवल एक शटर के बाद दूसरा शटर, दूसरी दुकान के बाद तीसरी दुकान। आप इससे ही अंदाजा लगाइए कि आखिरकार ये जो दुकानें हैं यहां पर जब लोग खड़े होंगे, हर एक दुकान पे जब 2 से 4 लोग यहां पर खड़े होंगे तो भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो जब तक दुकानदार उनको सामान देता रहेगा, जब तक दुकानदार उन्हें मना नहीं करेगा, तब तक लोग भी उसी तरीके से दुकान में सामान लेने के लिए खड़े होंगे। तो ये दोनों की ही समस्या है। जब तक दुकानदार कुछ नहीं कहेगा तब तक लोग वहां पर उसी परिस्थिति में रहेंगे। अगर दुकानदार उनको समझाइश देता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हम 5-5 लोगों को एक साथ खड़े होकर सामान नहीं देंगे, जब ये समझाया जाएगा तो शायद कहीं लोग उस बात को समझेंगे। लेकिन न तो लोग समझने को तैयार है, ना ही दुकानदार इस बात को समझ रहे हैं। दुकानदारों को व्यापार करना है, यहां पर एक दुकान खुलती है तो दूसरा दुकानदार यह सोचता है कि उसकी दुकान क्यों ना खुले, वो भी दुकान खोल देता है। प्रतिस्पर्धा है यहां पर, लेकिन समझने की कोशिश यहां पर नहीं है। प्रतिस्पर्धा समझने को लेकर नहीं है, समझदारी यहां पर देखने को नजर नहीं आ रही। निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस अपनी कड़ाई दिखा रही है, लेकिन जब तक व्यापारिक संगठन, बड़ा वर्ग नहीं समझेगा, बड़े वर्ग में जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो नहीं समझेंगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। तब तक एक बड़ा जो आशंका है, एक लोगों के मन में जो डर है वो लगातार बने रहेगा कि कभी भी यह भयावह स्थिति यहां पर हो सकती है। तो इसको संतुलित करने की जरूरत है। प्रशासन को एक व्यापारिक प्रकोष्ठ से बात करके उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, व्यवस्थित करने की जरूरत है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रतिस्पर्धा में लोगों को समझना होगा और नियम कानून के तहत चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका।